सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। और उससे पहले मेरे प्यारे सब्सक्राइबर से एक ही रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करिए भाई, क्यों भूल जाते हैं। एनीवेज, तो भाई खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यस खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये दोनों के लिए एकदम परफेक्ट सूट करता है। कई लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, आस लगाए बैठे थे, कुछ सोचा था, लेकिन इग्नोर इग्नोर इग्नोर, क्योंकि उस पर कोई शब्द ही नहीं है बोलने के। कैसे कैसे हमारी डिसमेंटल नागिन इस बात का जिक्र करेगी जब एक बंदे ने इस तरीके से पुलिंदे खोल दिए। खैर, इंतज़ार करेंगे, क्योंकि उनके जो अदर इन्फो बाइट्स वाले चैनल है ना, जो अदर्स चैनल हैं, वो लोग बहुत इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो लोग उनके बिहाफ पे बहुत रिप्लाइज़ दे रहे हैं, बहुत बहुत रिप्लाइज़ दे रहे हैं। लेकिन हमारी ये डिसमेंटल नागिन एकदम चुप्पी थामे पड़ी है। लेकिन दूसरे चैनल उस पर करतब दिखा रहे हैं, उनके सपोर्ट में बहुत कुछ यही सारी डिटेल्स देती हैं, यही सारी बातें बताती हैं कि ऐसा बोलो वैसा बोलो, जैसे कि हमेशा से दूसरे दूसरे चैनल के थ्रू अपने ससुराल वालों की बेइज्जती कराना। खैर भाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मैंने बोला क्यों था, अरे खोदा पहाड़ निकली चुहिया इसलिए लोगों ने सोचा था वाह, अरे वाह बड़कन्नी, वाह वाह चाय की दीवानी, वाह मतलब तुमने BMW कार खरीद ली। एज़ यूजुअल दिखाना कुछ, बोलना कुछ, जैसे तुम्हारे टाइटल का तुम्हारे कंटेंट से कोई रिलेशन नहीं होता, वैसे BMW कार का रियलिटी से भी कोई वो नहीं है। फिर से बनाया उल्लू है कई लोगों ने। अरे वाह, हमारी जो लोग उनके फ़ैन हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं, बड़का बड़का लोग फ़ैन जो उनके हैं, वो लोग बेचारे खुश होंगे कि वाह हमारी बड़कन्नी ने, चाय की दीवानी ने क्या तरक्की करी, क्या तरक्की करी, एकदम मिसाल कायम कर दी BMW कार। ऐसी BMW कार मेरे सभी लोग जितने टरू वाले, मतलब नाग कुनबा के लोग जो इधर चले आते हैं बकने के लिए, हमसे ले लेना BMW और खुश रहना, एकदम झकास खुश रहना, इतना दुखी मत हुआ करो। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। खैर, सफाई तो किसी और को देनी थी, है ना, कई मामलों में सफाई किसी और को देनी थी, और दे कौन रहा है। अरे भाई टीपू, अपनी शादी के सेलिब्रेशन की तैयारी करो। हम समझते हैं बहुत अकेले उस सेलिब्रेशन में, लेकिन कोई बात नहीं, हर जगह यही दस्तूर है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनों की खुशियों में लोग शामिल होते हैं। अब तुम्हारी खुशियों में तुम्हारे अपने शामिल नहीं हैं, उल्टा तांडव करे पड़े हुए हैं, एक एक नए षड्यंत्र करते रहते हैं, वाईटी पे हंगामा क्रिएट करे पड़े हुए हैं। समझ में आता है यार, तुम्हें दुख बहुत होता होगा, बहुत दुख होता होगा कि बजाय मेरी शादी की रौनका लगाने को, जो इन लोगों को हमेशा ज़रूरत पड़ती थी झूठी झूठे कंटेंट बनाने के, हमने बड़ी रौनका लगा रखी, रौनका ही रौनका, रौनका ही रौनका। और अब जब वाकई में रौनकाएँ लगी हुई हैं, तो ये लोग नदारत हैं, हर फ्रेम से नदारत हैं। अलग ही कंटेंट चल रहा है, अलग ही दुनिया चल रही है। एक समझाने पे तुल गई है कि भाई वाईटी पे अपनी पर्सनल बातें नहीं लाते, एक एकदम गुरु माँ ज्ञान की देवी बन गई है। खुशी उसको बहुत होती है, बहुत खुशी होती जब जब कोई डिसमेंटल नागिन की ना बुराई करता है। मतलब जब वो जो बेइज्जती वो करवाती है इनडायरेक्टली, उसकी उसके जो उसका पास खुद का दिमाग नहीं है ना, जैसे उसके पास खुद का दिमाग नहीं है, तो ये दिमाग दे दे के उसकी वाईटी पे फजीयत तो करा ही चुकी है। लेकिन जो बची खुशी कसर रह जाती है वो अपने सब्सक्राइबर के थ्रू करा देती है। किस तरीके से बोल रही, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने मेरे कल वाले व्लॉग को, कल वाली वीडियो को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स की मैं क्या बताऊं। और वो अच्छे अच्छे कमेंट्स तो मैंने कल वाली वीडियो में आपको दिखाए थे कि लोग कितना अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे थे। हर कोई सिर्फ डिसमेंटल नागिन को बोल रहा था, ये जो आप बोल रही हैं, थोड़ा अपनी बहन को भी समझाइए, अपनी हर बात को यहाँ पे नहीं लेके आए। अगर वो वाकई में सुधारना चाहती, वाकई में रिश्ते निभाना चाहती है, तो पहली बात तो इतने जहर उगलना बंद करे। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स लोगों ने मतलब बड़कन्नी के उस पर करें, और वो उसके लिए थैंक्स कह रही थी, क्योंकि उसको खुशी मिलती है, उसको बेहद खुशी मिलती है कि जलील करने में मैं ही थोड़ी ना आगे हूँ। मेरी पूरा 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 वाईटी कुनबा, पूरा का पूरा मेरा वाईटी कुनबा सपोर्ट करेगा मेरे को। मतलब लोग बोलते औरत ही औरत की दुश्मन है, नहीं, लोग कई लोग चले आते, नाग लोग वासी इधर चले आते हैं, बोलते औरत औरत की दुश्मन होती है। आई एग्री, आई डेफिनेटली एग्री, औरत ही औरत की दुश्मन है। बस फ़र्क इतना है, वो औरत दोनों एक ही घर की हैं, कहीं और की नहीं है। और क्या बोलूँ,
क्या ज़रूरत पड़ गई टीपू को सफाई देने की? सफाई टीपू को थोड़ी ना देनी थी। टीपू तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहा है, तुम आराम से एंजॉय करो, अपनी शादी की सेलिब्रेशन करो, है ना। बहुत वर्कलोड है, बहुत वर्कलोड है भाई, तुम्हारे ऊपर बहुत वर्कलोड है। अकेले हो जो तुम, अकेले ही सब कुछ करना है, क्योंकि बाकी लोगों को तो स्यापे पाने हैं, रोला पाना है। टाइम नहीं मिल पा रहा है भाई, इतना इतना बिजी शेड्यूल होता है ना आपकी माता जी का कि टाइम नहीं मिल पा रहा। और बात पते की कहीं इग्नोर करो यार, इग्नोर करो। लोग तो बातें बनाएंगे ही बनाएंगे। अब लोगों को जो दिखेगा उसके बारे में तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। कब तक सफाई देते रहोगे? क्योंकि अभी बहुत सारे फंक्शन हैं, उन सब में कुछ ऐसे चलन दिखेंगे। कहीं बड़कन्नी कुछ कर रही होगी, कहीं मेंटल नागिन कुछ कर रही होंगी, कभी माता जी कुछ कर रही होंगी। सबने तो देखा ही, जो रोका का सेरेमनी हुआ तो उसमें देखा ही था लोग क्या लेके पहुँचे थे, उधर से क्या मिला, मतलब अनएक्सपेक्टेड। इस तरीके से इतना, मतलब लोग कितना खुश होते हैं, लोग कितना खुश होते हैं, कितनी सारी शॉपिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत सारी तैयारी करते हैं। जिसकी हुई है वो जानता है, और पूरा फैमिली उसमें इंगेज रहता है। वो होती है रौनका। रौनका के असली मतलब, जब जब रौनका लगाने की टाइम आई ना, इन लोगों ने तो अपनी एक नई रौनका लगा दी वाईटी पे, है ना। तो भाई सभी लोग नवंबर की तैयारी कर लो, रौनका वहाँ लगे ना लगे, हम सब मिलके रौनका लगाएंगे। और भाई खैर छोड़ो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये ड्रामा, ये कंट्रोवर्सी और ये सारी बातें चलती रहेंगी, चलती रहेंगी और चलती रहेंगी। देखते हैं कब ये लोग रुकेंगे, है ना। क्या टाइटल से खेला जाता है, क्या टाइटल से खेला जाता है। गड्ढा खुद गया, गड्ढा तो खुद गया, उसमें कूदोगी तुम? वो गड्ढा तुम्हारे लिए खुदा है। वो प्यारी सी जगह, उसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर दो, थोड़ा सा रेनोवेट कर दो, एकदम सुंदर सा बना दो। वहाँ पे टर्टल रख के ऐसे वहीं कोने में बैठ के वहीं योगा किया करो, वहीं मेडिटेशन किया करो, वहीं पे सारे षड्यंत्र रचा करो। अब की बार होगी हाहाकार, अब की बार होगी हाहाकार। नागिन कुनबा, नागिन कुनबा, होगा जयकार, होगा जयकार। पूरे नाग लोकवासी फिर से चले आएंगे सपोर्ट करने। अरे बड़ा प्यार मिलता है भाई, बड़ा प्यार मिलता है। इतना प्यार, मतलब इतना प्यार पाके तो भैया सारी दुनिया खुश हो जाती है। कि लोग कहते हैं ना कि जिसको घर में प्यार नहीं मिलता उसको बाहर प्यार मिलता है, तो उस हिसाब से तो आपको बहुत खुश होना चाहिए। जो आप दुख दर्द तकलीफ़ हमेशा बयां करते रहते हो, क्योंकि भाई एज़ पर योर कमेंट सेक्शन। हालांकि कमेंट की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छी सेटिंग लगा रखी है, होल्ड रिव्यू फॉर कमेंट्स कर रखा है। और एक और सेटिंग होती है जो कई लोग सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं कि मेरे पिछले 3 साल से 4 साल से ये लोग कमेंट ही उड़ाते जा रहे हैं, मेरे आज तक कमेंट डिस्प्ले नहीं हुए। तो एक सेटिंग होती है हाइड यूज़र फ्रॉम चैनल, तो उसके बाद आपने कहीं भी कुछ भी कमेंट किया होगा ना, वो सब डिलीट हो जाएगा, वो सब नहीं दिखेगा। तो ये सारी कुछ जो अच्छी वाली चीज़ें ना, जो टेक्निक्स है, टैक्टिक्स है, वो हम लोग को भी यूज़ करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि नागलोकवासी इधर भी चले आते हैं डसने के लिए। कैसे तुमने हमारी शेष नागिन को कुछ कह दिया, अठशुम 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 अठिशुम। और परवरिश की बात करते हैं, चीज़ों की बात करते हैं, औरत हो औरत हो औरत हो औरत हो। भाई औरत हैं, औरत का ही दुख समझते हैं। जो कागजी पति, उनकी माँ जो है ना, वो भी एक औरत है। कागजी पति की जो बहन है वो भी एक औरत है। उस औरत का दुख, उस औरत के आँख के आंसू देख के ही ये सारी हिम्मत मिलती है कि हमें किसी के लिए आवाज़ उठानी, हमें किसी की आवाज़ बननी, हमें किसी के सपोर्ट में बात करनी। क्योंकि बेचारा वो तो अकेला है, यहाँ पूरी की पूरी मंडली लगी हुई है, और मंडली कम पड़ जाती है तो अदर कुछ चैनल्स खोल रखे हैं जो इनके सब चैनल्स हैं, उनको अलग अलग से इन्फो बाइट शेयर करी जाती, पर्सनल बातें निकाली जाती है, उल्टी सीधी बातें कहलवाई जाती, किस तरीके से डिफ्रेम किया जाता है। तब नहीं होता है, तब आप लोग को तकलीफ़ नहीं होती, तब नहीं आप लोगों को लगता है कि आप अपनी डिसमेंटल नागिन को समझाएं कि लोग ये ऐसे ना करो, इस तरीके से करोगी तो घर कैसे बसाओगी। तब नहीं लगता है कि आप लोगों को ये सारी बातें बोलनी चाहिए। हाँ, हमें समझाने से बेहतर है ना कि वहाँ समझाइए जिसे ज़्यादा ज़रूरत है। ना वो कुछ त्रिया चरित्र करेंगे, ना हम त्रिया चरित्र खोलेंगे, क्योंकि एक रियलिटी है। एक औरत को बहुत अच्छे से पहचानती, बहुत अच्छे से। लेकिन आजकल की जो एजुकेटेड महिलाएं हैं ना, लाइक मी, और भी कई ऐसे चैनल्स हैं जो लोग एजुकेटेड हैं, वर्किंग भी हैं, है ना। तो हम लोगों को क्या बिहेवियर रहता है ना कि कोई भी बात होती है ना, वी इग्नोर। हम उसका बैठ के ना उस पर और बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम हैं। रैदर घर में कले कलेश करने के लिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपना काम करना है,
अपना फ्यूचर को शेप करना है, सिक्योर करना है, प्लानिंग्स करनी है बहुत सारी। लेकिन इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग जस्ट बिकॉज ऑल द टाइम घर में रहना है, तो करना क्या है, बस कुछ भी हुआ दिन रात उसी को, हाय इतनी कप चाय, इतनी चाय, 1 2 3 4 5 6 मैंने इतने लोगों को चाय पिला दी, उफ सिलेंडर ही ख़त्म हो गया, उफ देखो इसने ऐसे नहीं किया, हाय उसने वो गिरा दिया, हाय उसने वो करा दिया। तो भाई देख लो असली औरत कौन है। एकदम कुछ वैसे बिहेवियर्स है ना, जैसे मोहल्ले की औरतें होती ना, सुबह एकदम अपना सारा काम धाम करके चौका बर्तन करके एकदम दरवाजे पे जाके बैठ जाती हैं, फिर ऐसे ही बाकी मोहल्ले की औरतें भी करती हैं, फिर वो सब इकट्ठा होती, फिर इनकी बुराई उनकी बुराई, ये करना वो करना, ऐसे करना वैसे करना। तो आप लोगों ने क्या कर रखा है ना, इकट्ठा कर रखा है। वो जो एरिया है ना, कुछ गुट बनाना, बातें करना, वो मोहल्ला आपका वाइटी बना रखा है और लोग चले आते हैं। हर किसी को रखिए ना, अगर आप इतने ही दूध के धुले हो, इतने ही शरीफ हो और इतने ही सच्चे हो, इतने अच्छे हो, तो क्या ज़रूरत पड़ जाती है डिलीट करने की। लोग बोलते हैं कि नहीं उनका कागजी पति डिलीट कर देता है, तो क्या तुम्हारी सो कॉल्ड नागलोक की देवी शेष नागिन, नागों की नागिन, डिसमेंटल नागिन उर्फ ड्रामा क्वीन वो नहीं करती हैं? बहुत सारे स्क्रीनशॉट पड़े हैं और वक्त आने पे ज़रूर दिखाएंगे कि कौन कौन से कमेंट्स उन्होंने डिलीट करे, है ना। लाइन लग चुकी है, लाइन लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया। और जिसको अभी तक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं पता है, तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी मेरा मेंशनड है और यहाँ पे भी मैं अपना अकाउंट मेंशन कर देती हूँ, जिससे कि अगर आपको कुछ भी ऐसा शेयर करना है या कोई भी ऐसी बात कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऑल आर वेलकम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होगी कुछ नए खुलासे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।